नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां सैदपुर गांव में बम बरामद किया गया है। गांव में 2 जिंदा बम मिले हैं। बम मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सैदपुर गांव में से ये बड़ी खबर, जहां पर जिंदा बम की बरामदगी की गई है। बम मिलने के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। भागलपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर गांव में 2 जिंदा बम की बरामदगी की गई है और बम की जानकारी के साथ ही लोगों में दहशत का माहौल है। और सहयोगी विकास कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, भागलपुर में लगातार बम का मिलना प्रशासन के कान पर आखिर जू क्यों नहीं रेंग रहा? किसी भी मामले में कोई जानकारी स्पष्ट तौर से सामने क्यों नहीं आ रही है? ये बम आखिर खुले में कैसे मिल रहे हैं? तो अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो बम हैं जिनके पास अगर कोई गलती से भी पहुंच जाए तो एक बड़े हादसे का वो शिकार हो सकता है। भागलपुर से जिस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं, ये भागलपुर में लगातार बम के मिलने का सिलसिला जारी है। गांव में बम की बरामदगी हुई है, लोगों में दहशत का माहौल है। 2 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। हालांकि इस वक्त पुलिस टीम जरूर पहुंची हुई है गांव के इस इलाके में, लेकिन सवाल यही कि आखिर खुले में बम कहां से पहुंच रहे हैं? कौन से लोग हैं जो इन बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस मंशा से इन बमों को खुले में फेंका गया है? तो इससे पहले भागलपुर में चंपानगर के मखदूम शाह दरगाह घाट पर पास में बम विस्फोट होता है। 6 जिंदा टिफिन बम बरामद किए गए। बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को डिफ्यूज किया और हैरानी की बात यह है कि धमाके के करीब 7 घंटे के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचता है। बताते चले आपको कि नाथनगर इलाके में पिछले 5 दिनों में 3 बार धमाके हो चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सोमवार को हुए धमाके में एक बच्चे की मौत तक हो गई। पूरे इलाके में सर्च अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। और सहयोगी विकास हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, सवाल यही है कि आखिर भागलपुर में हो क्या रहा है? प्रशासन कैसे इस वक्त किसी भी घटना को लेकर कोई पुख्ता कार्रवाई करती हुई या जवाब देती हुई क्यों नहीं दिखती है? जी विभा, ये देखिए, नाथनगर में जिस तरह से 5 दिन के भीतर 3 धमाके हुए थे, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 बच्चे भी उसमें जख्मी हुए थे। उसके बाद जो है ये जगदीशपुर थाना क्षेत्र सैदपुर गांव के समीप एक खेत में जो है 2 जिंदा बम बरामद किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जो है लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार जो डीएसपी हैं वो पहुंचे हुए हैं और खासकर स्थानीय पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार जिले में बम का मिलना और धमाके में लोगों की जो जान जा रही है, आखिरकार जिला प्रशासन के ऊपर सवाल तो उठता ही है। विकास, सवाल यह भी है कि क्या ये बमों का मिलना किसी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता? क्योंकि इतनी आसानी से कचरे के ढेर में कह लीजिए, रेलवे ट्रैक के पास कह लीजिए, खेत और खलिहान की बात कर लीजिए, बम इस तरह खुले में फेंके हुए मिल रहे हैं। जी, इसको लेकर देखिए, जिला प्रशासन, भागलपुर जिला प्रशासन जो है बम निरोधक दस्ता की टीम जो है वो जिले में कैंप कर रही है। और हालांकि देखा जाए तो शुरुआत में जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर बम बरामद हुआ था, विस्फोट में 1 लोगों की जान गई थी, उसके बाद से भागलपुर जिला प्रशासन सक्रिय हुई है और जांच की जा रही है। सभी बम धमाकों की जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता की टीम वो भागलपुर में कैंप कर रही है। किसी निष्कर्ष तक कब ये प्रशासनिक टीम पहुंचेगी भी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 5 दिनों में 3 बम विस्फोट और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। भागलपुर प्रशासन सवालों के घेरे में और सवाल यह उठता है कि धमाके के पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं है? आज एक बार फिर से बम की बरामदगी खेत से हुई है। भागलपुर में कितने बम फटेंगे, क्योंकि लोग दहशत में जी रहे हैं। नाथनगर विस्फोट पर यह सवाल उठता है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? ये बम यहां तक पहुंचे कैसे? किन लोगों ने इसे रखा? धमाके के पीछे किसी तरह की कोई साजिश है तो वो साजिश नाकाम कब तक होगी? भागलपुर में कितने बम फटेंगे? लोग अब ये सवाल भी पूछ रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर में 5 दिन में 3 बम विस्फोट की वजह से लोगों में डर का माहौल है।
स्थानीय लोगों से बात की संवाददाता विकास सिंह ने। 5 दिन के भीतर हुए लगातार 3 बम धमाके से लोगों में दहशत का माहौल है। पहले रेलवे ट्रैक पर, उसके बाद नाथनगर के मोमिन टोला में और उसके बाद फिर चंपानगर के एक घाट के बगल में जो है बम धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ था उसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसके बाद से मोमिन टोला में बम धमाके में 2 बच्चे जख्मी हो गए। और इसके बाद अभी जो मैं यहाँ पर घटनास्थल पर हूँ और यहाँ पर ही बम धमाका हुआ था। टिफिन में रखा हुआ बम वो जो है ब्लास्ट किया था जिसमें कि एक बच्चे की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो है बम धमाके बाद के बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद से जो है लोग जो है दहशत में जी रहे हैं, लोगों में भय का माहौल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर बम विस्फोट में टिफिन में बम रखा बम विस्फोट किया था और बच्चे की मौत हुई थी। और उसके बाद जो है अभी मेरे साथ ग्रामीण है यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं। लगातार जो है नाथनगर में बम धमाका हो रहा है, किस ओर इशारा करता है ये धमाका? यह बिल्कुल दुखद घटना है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए ताकि हमारे बच्चे इस समाज में खेले कूदे और अच्छे से सब कुछ कर पाए। इस तरह का घटना बहुत ही दुखद है, इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और जो है उसको पकड़ के उसको बहुत ही मतलब कि उसका ये किया जाए, सजा दिया जाए। बार बार बम धमाके नाथनगर में आखिर क्यों? नाथनगर इतिहास रहा है। नाथनगर आप सुने होंगे 1989 हो, अखफोड़वा कांड हो, जर्मनी कांड हो या सिटियस कांड हो, और ये हमारा जो नाथनगर में कांड जो हो रहा है, हम दोनों भाई गंगा जमुना के तरजीद पर रहते हैं। कोई भी वो सामाजिक तत्व जो हरकत कर रहा है, ये बार बार आज पूरे नाथनगर में दहशत का माहौल बना दिया है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने इसे लेकर लिखित जवाब दिया है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से लिखित जवाब दिया गया है। विदेश आधारित आतंकवादी संगठन की तरफ से साजिश रची गई। ये साजिश के पीछे विदेश आधारित आतंकवादी संगठन। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं ये 17 जून की घटना, 17 जून 2021, जिस दिन दरभंगा स्टेशन पर जैसे ही पार्सल को उतारा जाता है इसमें एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सफेद कुर्ते पैजामे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये वो संदिग्ध है जिसे पहचानने की कोशिश की गई। ये शख्स कौन, यहां पर इसका मूवमेंट संदिग्ध पाया गया था। इस पूरे घटना के पीछे तार जब जुड़ते चले गए तो हैदराबाद से लेकर पाकिस्तान तक इसके तार नजर आए। कई गिरफ्तारियां हुई, कई जानकारियां और खुलासे सामने आए और इस पर दरभंगा की तरफ से सांसद की तरफ से जब सवाल उठाया गया तो लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से लिखित जवाब दिया गया है जिसमें कहा गया है कि विदेश आधारित आतंकवादी संगठन की यह साजिश थी। नवादा से बड़ी खबर, जहां पर लापता युवक का शव मिला है। सुकलाचक गांव में शव की बरामदगी की गई है। रविवार से ही ये युवक लापता था। कुएं में नरेंद्र का शव मिला है। छोटे उर्फ कुंदन सिंह पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस पर लीपापोती का आरोप भी परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है कि पुलिस रविवार से ये युवक लापता था, लेकिन इसे लेकर के जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई गई। छोटे उर्फ कुंदन सिंह पर इस हत्या का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। शव की बरामदगी कुएं से की गई है। हम लोग जब आधार में खोजने गए तो पूरा रात भर खोजे, नहीं मिला। सुबह गए तो वहाँ ब्लड का धब्बा मिला, मेरा भाई का चप्पल मिला और उसका बहुत दूरी पर जाकर उसका मोबाइल मिला। वही मोबाइल एक कुआं के पास वही मोबाइल चुरा हुआ था। हम लोग थाना गए, मेरे चाचा पहले थाना गए तो उनको गाली गलौज करके थाना से भगा दिया गया। फिर हम लोग बहुत से आदमी थाना गए, FIR के लिए बोला गया तो FIR बोला कि हम कर देंगे। पिंटू जी की लाश मिली है सिकंदरा के, तो मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? जांच पड़ताल की जा रही है।
और दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक और मुखिया की हत्या से हड़कंप मच गया है। फुलवारी शरीफ के रामपुर फरीद के मुखिया की हत्या कर दी गई है। मुखिया नीरज को 5 गोलियां मारी गई। 3 की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। विरोधी गुट पर हत्या के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया है। आज सुबह नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार को घर से बुलाया जाता है। कार्यालय पर साइन करवाने के बहाने से इन्हें कार्यालय ले जाया गया, जहां 3 की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने नीरज के सिर में 3 गोलियां मारी। बाकी 2 शरीर में गोलियां लगी हैं। आनन फानन में मुखिया को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही नीरज ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है और मुखिया कार्यालय के पास शव रखकर, और देखिए कैसे कार्यालय के पास ही यहां पर शव को रख करके लोगों ने प्रदर्शन किया है। नीरज कुमार रामपुर फरीद से दूसरी बार मुखिया का चुनाव जीते और उन्होंने विकास के कई काम इलाके में किए थे। यह आरोप लगाया जा रहा है कि यही वजह है कि विरोधी खेमा नीरज कुमार को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहा था। अभी 2 दिन पहले ही नौबतपुर में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य संजय वर्मा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि जिन हत्यारों ने वार्ड सदस्य की हत्या की घटना को अंजाम दिया, उन्हीं लोगों ने नीरज मुखिया को भी गोली मारी है। वहाँ पर सुबह बैठे थे, सुबह 9 बजे के करीब टाइम है। 2 लोग आया साइन करवाने के नाम पे और गोली मार दिया। करीब अभी लेके क्यूरिस हॉस्पिटल में 5 गोली मारा गया है। ये विरोधी दलों का काम है। जिस दिन हुआ था उस दिन एक्सीडेंट में इनके हमारे साले को डेथ कर दिया गया। हम लोग ने कुछ नहीं, चुपचाप किया। उसके बाद में भी आज गोली सुबह मार दिया गया। बना के ले आया है। हाँ। बना के ले, एगो लोहार है। हाँ। छठो तो बेटा एगो लोहार है। हाँ। लोहार तो गोली मारा है। लोहार मारा है गोली। लोहार तो बेटा तो मारा है। देखी है आप? हाँ देखे हैं फोटो है। नहीं घर से बुला के। हाँ घर तो बुला के मारा है। छठो तो चलिए हम दिखा देते क्या हमारा है। आपराधिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जो भी घटना किया होगा वो बच के नहीं जाएगा यहाँ से। पूर्व में भी इनके ऊपर इस तरह का कोई मामला हुआ था? उसके बाद संबंध में हम नहीं बता पाएंगे कि पूर्व में इनके साथ घटना जो हमको भी बताए नहीं थे। यदि हम लोग संज्ञान में होता तो हम लोग आगे से इस पर कार्रवाई जरूर हम लोग करते हैं। इस तरह संज्ञान हमको नहीं प्राप्त हो पाया। अपराधी के बारे में पता चला है कुछ? नहीं, हम लोग पता कर रहे हैं। जस्ट हम लोग आपको बताएंगे, पता चल जाता तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी सारा टीम लगा हुआ है। गोपालगंज के कटैया में हालात तनावपूर्ण है। यहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है और इस झड़प के बाद पुलिस ने कटैया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद संतोष कुमार गुप्ता की पिटाई कर दी। थाने के हाजत में लाकर बंद कर दिया गया। वार्ड पार्षद की पिटाई से नाराज लोगों ने कटैया बाजार को बंद कर सड़क पर आगजनी की और कटैया थाने का घेराव किया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कटैया थाने का घेराव करते हुए आक्रोशित ग्रामीण जो पार्षद की पिटाई से नाराज है, हंगामा करते हुए इसका विरोध किया गया। और इस पूरी खबर को समझने के लिए हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा। पहली तस्वीर वायरल वीडियो की है, जिसमें कटैया थाना के एक दारोगा घर में पहुंचते हैं और तलाशी के नाम पर इस घर में ये घुसे थे। घर में मौजूद महिलाओं ने जब महिला पुलिस न होने का हवाला देकर इसका विरोध किया तो उन्होंने पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद आसपास के लोग भी यहां इकट्ठा हो गए। पिटाई का विरोध करना शुरू किया गया। लोगों का आरोप था कि दारोगा जी नशे की हालत में थे। इस दौरान जब विरोध बढ़ता गया तो दारोगा मफलर से अपने मुंह को छिपाकर यहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो गश्ती वाहन के साथ वापस लौटते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे वो अपने साथ गश्ती वाहन और भी पुलिस कर्मियों को लेकर यहां पर पहुंच गए। और आरोप है कि यहाँ पुलिस कर्मियों ने वार्ड पार्षद संतोष गुप्ता की बर्बर तरीके से पिटाई की थी। रात को कोई
शराब पी करके आया था कि नहीं आया था। बड़ा बाबू गए 4 गो, बड़ा बाबू 4 गो थाना को लेके वहाँ गए, एक आदमी को मार रहे थे और उसको जब लोगों ने पूछा, यहाँ के वार्ड सदस्य बबलू ने पूछा कि साहब आप मारिए मत, यहाँ की बात है, इससे पूछताछ कीजिए, जो कार्रवाई करना है कीजिए, लेकिन मारिए मत। इतने में भड़क गए और कहे कि तुम रंगबाजी करते हो, हमसे बड़ा साला रंगबाज कौन है यहाँ। चल गए, मेरे पापा जी भी अकेले बैठे थे दुकान पे, वो अपने चार फोर्स गाड़ी लेकर आए, तुरंत मेरे पापा जी को उठाए और बेइज्जत अपराधी जैसा ट्रीट करते हुए, मारते हुए उनको थाना में लाया गया। और कल से लेकर इस टाइम तक उनको किस अवस्था में और कहां रखा गया है, अभी तक इसका कोई जांच पड़ताल नहीं है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।